नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। शिव और पार्वती की कथा भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन दोनों की प्रेम और देवत्व की लीलाएं अनेक रूपों में प्रकट हुई हैं और इनकी कथाएं हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में वर्णित है। शिव और पार्वती की कथा को खासकर शिव पुराण, लिंग पुराण, भागवत पुराण और मातृका में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह कथा प्रेम, त्याग, तपस्या और देवत्व के विविध रूपों को उजागर करती है। शिव पार्वती की विवाह कथा। शिव और पार्वती का विवाह सबसे प्रसिद्ध कथा है जो उनके विभिन्न रूपों और एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। एक, पार्वती का जन्म। पार्वती हिमालय और मैना की बेटी थी। उनका नाम पहले उमा था और बाद में वे पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की जन्म के समय से ही एक विशेष उद्देश्य था, वे शिव से विवाह करने के लिए इस पृथ्वी पर आई थी। 2, शिव का तप। पार्वती के जन्म के समय ही यह तय हो गया था कि उनका जीवन शिव के साथ जुड़ने वाला है। पार्वती ने अपनी माता पिता की आज्ञा से शिव की उपासना करने का निश्चय किया। उन्होंने कठिन तपस्या करना शुरू किया, जिससे शिव प्रभावित हुए और वे उनकी ओर आकर्षित हुए। 3, पार्वती का तप और शिव का परीक्षण। पार्वती ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन शिव ने उन्हें कई बार परीक्षण में डाला। एक बार जब पार्वती तपस्या में लीन थीं, तो शिव ने उन्हें वरदान देने के लिए उनके सामने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे पूछा कि वे किसके लिए तपस्या कर रही हैं। पार्वती ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया कि वे शिव के साथ विवाह करना चाहती हैं। शिव ने उनके तप को देखकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया। 4, विवाह की कथा। एक दिन पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। दोनों के बीच प्रेम संबंध प्रगाढ़ हुआ और अंततः भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। शिव ने सभी देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में पार्वती से विवाह किया। शिव और पार्वती के अनेक रूप। एक, अर्धनारीश्वर। एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव से एक अद्भुत रूप में मिलन की इच्छा व्यक्त की। शिव ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए अपना रूप अर्धनारीश्वर, अर्धपुरुष और अर्ध महिला में बदल लिया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। यह रूप शिव और पार्वती के बीच अद्वितीय एकता को दर्शाता है, जो यह सिद्ध करता है कि शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 2, दक्ष यज्ञ और सती की कथा। भगवान शिव की पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म था, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था। सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। फिर पार्वती के रूप में सती पुनः जन्म लेती हैं और शिव से विवाह करती हैं। यह कथा पुनर्जन्म और आत्मा की निरंतरता को प्रकट करती है। 3, द्वादश ज्योतिर्लिंग और पार्वती की उपासना। पार्वती ने शिव की पूजा और उपासना के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। पार्वती के तप और भक्ति का परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव ने उन्हें प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के स्थान पर दर्शन दिए। शिव पार्वती के बच्चों की कथा। शिव और पार्वती के 2 प्रसिद्ध बच्चे हैं। एक, गणेश। गणेश जी का जन्म एक रोचक कथा से जुड़ा हुआ है। एक दिन पार्वती ने स्वयं को स्नान करने के लिए बंद कमरे में रखा, लेकिन शिव ने अंदर जाने की कोशिश की। पार्वती के आदेश पर गणेश, जो उस समय पार्वती के द्वारा बनाए गए थे, ने शिव को अंदर जाने से रोका। इसके कारण शिव और गणेश में संघर्ष हुआ और शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने शिव से गणेश को जीवित करने का निवेदन किया। अंत में शिव ने गणेश को अपने ही गणों में से एक हाथी के सिर से नया जीवन दिया। 2, कार्तिकेय। पार्वती और शिव के दूसरे बेटे का नाम कार्तिकेय था। कार्तिकेय का जन्म विशेष रूप से युद्ध और वीरता के लिए हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कला सीखी और एक महान योद्धा बने। शिव और पार्वती की कथा न केवल प्रेम और भक्ति की कथा है, बल्कि यह जीवन के विविध पहलुओं तप, त्याग, संघर्ष और सृजन की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। शिव और पार्वती के संबंधों की इन लीलाओं के माध्यम से भक्तों को जीवन के आदर्श, धार्मिकता और दिव्य प्रेम की गहरी समझ मिलती है। इनकी कथा में न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक संदेश है,
बल्कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति की महत्ता का भी प्रकट करती है।